इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको ये बोला था कि ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन के बारे में मैंने ये बोला था आपको कि इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होता है, ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन ही ऐड हो जाता है और ना वहाँ पे हाइड्रोजन ही ऐड हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट में हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिडक्शन को हम ये बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं रिडक्शन हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो ऑक्सीडेशन हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए तो रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जैसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स, इस वाले वीडियो में भी हम एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे ताकि आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, घर में तो हम नमक खाते हैं, है ना, उसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, जब सोडियम बॉन्ड बनाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, वहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, नमक बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बन जाता है तो उस वक्त सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, तो इसकी हम क्या बोलेंगे, इसकी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गई। क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहाँ पे सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन को देता है, ये डोनेट करता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, और ये जो क्लोरीन जो सोडियम क्लोराइड में होता है, जब सोडियम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जब ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्लोरीन भाई साहब क्या करते हैं, ये क्लोरीन जो है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो हम ये बोलते हैं कि क्लोरीन की क्या हो गई, इसकी हो गई रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इसने गेन किया। इसने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया जो किसने लॉस किया था, जो सोडियम ने लॉस किया। ठीक है, तो सोडियम, जब सोडियम बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड में, नमक में, वहाँ पे सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब ये सोडियम लॉस करेगा, जब ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, जब ये डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, उसी इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, उसकी हम क्या बोलेंगे, उसकी हम बोलेंगे रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और उसने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। वहाँ पे जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कैटाइन बनेगा, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनाइन बनेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, उसमें सोडियम कैटाइन होता है और क्लोरीन एनाइन होता है। क्यों ये होता है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम सोडियम की हो जाती है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेंगे, ये देख लीजिए आप, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है MgCl2। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में होता क्या है, इस कंपाउंड में होता क्या है, इसमें इसमें ये जो मैग्नीशियम जो है ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये मैग्नीशियम क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ये। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, जब ये मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है उसमें मैग्नीशियम क्या करता है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नीशियम की क्या हो गई, उसकी हो गई ऑक्सीडेशन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो है ये दो क्लोरीन एटम्स लेंगे, वो गेन करेंगे इनको। ठीक है, तो उन दो क्लोरीन एटम्स की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। उन्हें हम कैसे दिखाएंगे, ये देख लीजिए आप, जो दो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे लॉस हुए, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, दो क्लोरीन एटम्स ने क्या किया, उन्हें उन्हें किया गेन। तो ये जो
ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड जो कंपाउंड जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम की हो जाती है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। क्योंकि ये मैग्नीशियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है और ये जो क्लोरीन जो है ये उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को, दो क्लोरीन एटम्स उन्हीं दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो क्लोरीन की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, और मैग्नीशियम की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और दो क्लोरीन एटम्स उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्लोरीन की क्या हो जाती है, उनकी हो जाती है ये रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, देखिए बेटा एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये जो आपका ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देख लीजिए आप, ये है कापर, कापर आयोडाइड है ये, ठीक है, कापर आयोडाइड है ये। ठीक है, देखिए इस कापर आयोडाइड में क्या होता है, इस कापर आयोडाइड में ये कापर जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को करता है लूज करता है ये। ठीक है, क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और यही आयोडीन्स क्या करते हैं, आयोडीन्स उन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ये जो कापर जो है इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो जहाँ पे डोनेट हो जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कापर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए, और ये जो आयोडीन भाई साहब जो है ये उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, उन्हीं को ये गेन करता है। तो इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई रिडक्शन। ठीक है, तो अगर कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो हम ये बोलते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो हम ये बोलते हैं कि उसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। जैसे कापर की हो गई ऑक्सीडेशन और आयोडीनस की क्या हो गई, उनकी हो गई रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है, और ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन जो है ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देंगे हम, ये देख लीजिए आप, आयरन सल्फाइड। ठीक है, देखिए जब ये आयरन सल्फाइड कंपाउंड बनता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये आयरन जो है ना ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है ये। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, और ये सल्फर जो है ये उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है। तो इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई रिडक्शन। आयरन की हो गई ऑक्सीडेशन और सल्फर की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। और ये जो आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड जो होता है उसमें आयरन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और सल्फर क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये भी इसमें भी क्या हो जाता है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो जाती है और रिडक्शन हो जाती है, मगर ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ना यहाँ पे ये हाइड्रोजन ही ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो आयरन करता है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस, उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, और सल्फर करता है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन, तो उसकी हो जाती है फिर क्या, रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो गई और रिडक्शन हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो यही क्या है, यही मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने कॉपर सल्फेट का एक बार सोल्यूशन डाला था, किसमें, बीकर में डाला था, है ना, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में। तो उसका कलर क्या होता था, उसका कलर जो है ब्लू होता है ना, इसका कलर जो है क्या है, ब्लू है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बीकर लाया, बीकर में हमने क्या डाला, उसमें हमने डाला एक बार सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसका कलर जो है ब्लू होता है। फिर हम उसमें डालेंगे जिंक डालेंगे, जो ही हम इसमें जिंक डालेंगे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। देख लीजिए आप, ये जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, ये डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन हो गई। और ये जो कॉपर जो है इसमें ये क्या करेगा, ये कॉपर करेगा उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा जो जिंक ने दिए हमें।
तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी हो जाती है रिडक्शन, है ना, इसकी हो जाती है रिडक्शन। ठीक है, तो जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, और ये जो कॉपर जो है ये उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी हो जाती है रिडक्शन हो जाती है। हमने क्या किया, हमने एक बीकर लाया, बीकर में हमने डाला कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, उसका कलर जो है ब्लू होता है, फिर हम उसमें डालेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स। जो ही हम जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे वहाँ पे ये जो जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा, तो उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, और ये जो कॉपर जो होता है इस सोल्यूशन में, इस बीकर में, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, तो उसकी हो जाती है रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो जो रिएक्शन इस बीकर में हो गई उसको हम ऐसे भी दिखाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे हम, हमारे पास क्या था, हमारे पास जिंक था और हमने इसको ऐड किया किसको, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को। ठीक है, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट और यहाँ पे बनेगा कॉपर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा ये अब यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो जिंक जो है ना इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसके ऊपर आना चाहिए 2+ चार्ज, और ये जो कॉपर जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। ये हम चार्ज यहाँ पे क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये जो है ना चार्ज जो है ये फिर क्या, ये जो कंपाउंड जो है ये जो प्रोडक्ट जो है वो न्यूट्रल होते हैं। फिर न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि इसका चार्ज जो है 2 नेगेटिव है और इसका चार्ज जो है 2 पॉजिटिव है, तो ये इसका चार्ज इसको कैंसल आउट करता है, ड्यू टू दैट द कंपाउंड बिकम्स न्यूट्रल इन चार्ज, और ये स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इन केस आपको अगर कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, like, share and subscribe. Thanks a lot.